नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म जीके बाई सुभाष जोड़ में। तो आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पटवारी फोर्थ ग्रेड अन्यत्र भर्तियों में आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलेगा। तो एक बार जितने भी साथी इस लाइव सेशन के अंदर जुड़े वो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हाँ जी, जय श्री कृष्ण, सभी को नमस्कार, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन लोग। सबसे पहले जितने भी साथी जुड़े वो हमारा एप्लीकेशन है कंपटीशन तैयारी के नाम से। जितने भी फ्री कंटेंट इसके अंदर होते हैं वो इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। जे करंट जीके का हो, किसी भी प्रकार का कोई भी कंटेंट हो, वो आपको इसके अंदर मिलेगा। तो आज ही जाकर के और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें कंपटीशन तैयारी के नाम से। बढ़ते हैं, आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, राजस्थान की पहली चीनी मिल कौन सी है। राजस्थान की पहली चीनी मिल के बारे में पूछ रहा है, कौन सी है राजस्थान की पहली चीनी मिल, यानी शुगर मिल के बारे में वो बात कर रहा है, कौन सी है। ऑप्शन है इसके अंदर दी मेवाड़ शुगर मिल्स, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़, गंगानगर शुगर मिल्स श्री गंगानगर, केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल जो कहां स्थित है बताओ, बूंदी के अंदर है। जो केशवरायपाटन जो कहां पड़ता है बताओ, बूंदी के अंदर पड़ता है। और चौथा दे रखा है उदयपुर शुगर मिल जो कहां पड़ेगी बताओ, उदयपुर। कहां पड़ेगी, उदयपुर। हम पूरा जो चीनी उद्योग है उसका कंप्लीट पोस्टमार्टम कर देंगे, याद करना, कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। तो एक बार इसका सही उत्तर बताइए। बी बता रही है, राज्य की पहली शुगर मिल पूछ रहा है आपसे, राज्य की पहली शुगर मिल पूछ रहा है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दें भाई। हाँ जी, मुकेश शेखावत कह रहे हैं, बिल्कुल जी, जी सर। एक बार जितने भी साथी इस लाइव सेशन के अंदर जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जितने भी आपके पास में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर एक बार वीडियो को शेयर करके आओ भी सारे लोग। ए बता रहे हैं, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो क्या होगा बताओ, दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। अब देखिएगा मैं इसका पूरा विश्लेषण करता हूं। सबसे पहले अगर पूछे तो हमारे उद्योग का नाम पूछे तो याद रख लेना वो उद्योग कौन सा है, चीनी उद्योग है। याद रख लेना कौन सा उद्योग है बताओ, चीनी उद्योग है। चीनी उद्योग को जब भी पढ़े ना आप तो इसके अंदर सन को याद रख लेना। पहला सन आएगा 1932, याद रख लेना। पहला सन कौन सा होगा दोस्तों, 1932। फिर आएगा 1937, फिर आएगा 1940 आएगा, फिर आएगा 1956 आएगा, फिर 1965 आएगा, फिर 1968 आएगा और फिर 1976 आएगा। याद रखना ये चीनी उद्योग के प्रमुख सन है, याद रखना। तो पहला सन क्या आएगा बताओ, एक नंबर पे कौन सा है चीनी उद्योग के अंदर, 1932। फिर आएगा 32, 37, 40, 56, 65, 68, 76। ये सन आपको किस उद्योग में मिलेगा बताओ, चीनी उद्योग में मिलेगा। अब पूरा डिटेल पढ़ना, कोई भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। सबसे पहले चीनी भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन, याद रखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं, भारत में उत्पादन यदि चीनी का पूछे तो भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चीनी का, वो कौन सा राज्य करता है तो आपका उत्तर होगा यूपी करता है। फिर प्लस में दूसरा कौन सा करता है, एमएच करता है, महाराष्ट्र करता है। तो फिर अगला सवाल आपसे पूछेगा राजस्थान का स्थान कौन सा है, राजस्थान का स्थान पूछ ले आपसे। तो चीनी उत्पादन में राजस्थान का स्थान पूछे तो कौन सा है बताओ, 16वां है। जबकि उपभोग में, उपभोग का मतलब क्या हो गया, खाने में, और उपभोग में नंबर कौन सा है हमारा, दूसरा है। तो चीनी उद्योग में राजस्थान का स्थान कौन सा है, 16वां। उत्पादन में, उपभोग में कौन सा है, दूसरा। और सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो यूपी में और 2 नंबर पे होता है महाराष्ट्र में। फिर इसके बाद आता है राजस्थान में स्थापना, राजस्थान में स्थापना पूछता है तो वहां सन लिखा है उसके अंदर। तो राजस्थान में स्थापना जब भी पूछे तो 1932 में हुई है। 1932 में जगह का नाम क्या है बताओ, जगह का नाम है भोपाल सागर। कौन सा सागर है बताओ, भोपाल सागर। और कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो बताओ क्या 1932 में राजस्थान का एकीकरण हो गया था, नहीं हुआ।
राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ। तो चित्तौड़गढ़ किस में आता था? मेवाड़ में आता था। तो नाम क्या बना बताओ? मेवाड़ शुगर मिल बना। क्या नाम बना बताओ? मेवाड़ शुगर मिल। उस समय कंपनियां हुआ करती थी, अंग्रेज लाइसेंस दिया करते थे। तो कौन से क्षेत्र में लगी होगी? निजी क्षेत्र में लगी होगी। कौन से क्षेत्र में लगी होगी? निजी क्षेत्र में लगी होगी। अगला अगर आपसे बात करें, दूसरी मिल की स्थापना याद करना। कौन सी मिल की स्थापना? दूसरी शुगर मिल की स्थापना। दूसरी शुगर मिल की स्थापना यदि आपसे पूछें तो दूसरी शुगर मिल की स्थापना हुई है 1937 में हुई है। और 37 में इसका नाम था बीकानेर उद्योग लिमिटेड था। क्या नाम था? बीकानेर उद्योग लिमिटेड था। और इसकी लिमिटेड की स्थापना प्रारंभ में किस में हुई? निजी में हुई। और समय आया कौन सा? समय बदला और समय आया 1956 में। और 56 में क्या किया गया? नाम बदला गया। और नया नाम क्या किया गया बताओ? गंगानगर शुगर मिल। कौन सी शुगर मिल किया गया? गंगानगर शुगर मिल किया गया। और इसे कौन से क्षेत्र से निकाला गया बताओ? निजी से निकाल के कौन से क्षेत्र में डाल दिया बताओ? सार्वजनिक में डाल दिया। अब गंगानगर शुगर मिल है और उसका कार्य पूछ लेता है कई बार पेपर में। कार्य पूछे तो दो काम है, एक तो किसका उत्पादन करना? चीनी का उत्पादन करना। और दूसरा यदि आपसे पूछे तो चीनी के अलावा क्या कर सकता है? यहाँ शराब का निर्माण होता है। कौन सा निर्माण होता है बताओ? शराब का निर्माण भी किया जाता है। किसमें? इस मिल के अंदर। फिर इसके बाद में आता है, नेक्स्ट आता है 1968 में। याद कर लेना, 1968 में पहली बार किससे चीनी बनाई गई थी बताओ? चकुंदर से चीनी बनाई गई थी। यह भारत का पहला उदाहरण है। इस मिल का पहला उदाहरण बोला जाता है 1968 में। फिर इसके बाद में आता है 26 नवंबर। याद रख लेना, 26 नवंबर 2016 को गंगानगर शहर से स्थानांतरण कर दिया इसको। गंगानगर शहर से स्थानांतरण कर कहां लगाया? गंगानगर की एक तहसील है कर्णपुर तहसील। और कर्णपुर तहसील का कौन सा गांव है बताओ? कमीनपुरा गांव है। कौन सा गांव है बताओ? कमीनपुरा गांव है। फिर इसके बाद में पूछे आपसे, नेक्स्ट पूछे तो 1965 के अंदर तीसरी मिल लगती है। 1965 के अंदर तीसरी मिल लगती है और उसका नाम था केशोराय पाटन। याद रख लेना, कौन सा पाटन था बताओ? केशोराय पाटन। और केशोराय पाटन पूछे कहां पड़ता है? केशोराय पाटन बूंदी में पड़ता है। केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल थी। कौन सी मिल थी दोस्तों? सहकारी शुगर मिल की स्थापना होती है। शुगर मिल जो केशोराय पाटन कहां पड़ता है? तो बूंदी में पड़ता है। और लगातार चीनी का उत्पादन हुआ तो 1976 के अंदर हमने उदयपुर के अंदर मिलें स्थापित की। कहां पे की? उदयपुर में। और कौन से क्षेत्र में की बताओ? निजी में। लगातार चीनी का उत्पादन क्या हुआ बताओ? कम हुआ। तो हमने कमेटी का गठन किया और बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, उसका नाम है बीडी महाजन कमेटी। याद रखना, कौन सी कमेटी है दोस्तों? बीडी महाजन कमेटी। याद रखना। तो हमने इसका पूरा विश्लेषण कर दिया है। कौन सा उद्योग है? चीनी उद्योग है। और जितने भी इसमें सन बनने वाले थे वो सारे सन अपन लोगों ने एक एक करके इसका आंसर पकड़ा। देखो इधर देखो, पहली मिल पूछे तो मेवाड़ शुगर मिल है, दूसरी पूछे तो गंगानगर शुगर मिल है, तीसरी पूछे तो केशवराय पाटन है और चौथी पूछे तो उदयपुर है। याद करना, इसकी स्थापना हुई थी 1932 के अंदर हुई थी। इसकी स्थापना 1937 के अंदर हुई। इसकी स्थापना 1965 के अंदर हुई और इसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई। सबसे पुरानी कौन सी है बताओ? तो सबसे पुरानी एक नंबर पे कौन सी बताओ? मेवाड़ शुगर मिल है। कौन सी मिल है बताओ? मेवाड़ शुगर मिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान का पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क EPIP कहां विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन दिया है बोरानाड़ा जोधपुर ग्रामीण, यानी बोरानाड़ा जोधपुर है। याद रखना, ये बोरानाड़ा कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। यहां ये स्थापित हुआ है, ये यहां स्थापित हुआ है। जल्दी करके इसका राइट आंसर बताओ भी क्या होगा? मोहित चौधरी,
संकल्प ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल जी। नमस्कार मोहित जी सभी को। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं वो वीडियो को सभी ग्रुपों में लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले भाई। इसका सही आंसर बता दो। राजस्थान का पहला निर्यात, पहला क्या पूछ रहा है, पहला निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क पूछ रहा है। ईआईपी कहां विकसित किया गया, बोरानाडा जोधपुर, नीमराणा कोटपुतली बहरोड, और उसके बाद में पूछा सीतापुरा जयपुर और सांगानेर जयपुर। जल्दी से गुरुजी राम राम, थारो दादोड़ मान, बिल्कुल बताइए जल्दी से। एक बार सारे जितने भी साथी जुड़े वो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले भाई। 3 नंबर बता रहे हैं, 3 नंबर आंसर बता रहे हैं सीतापुरा जयपुर। कौन सा बता रहे हैं, सीतापुरा जयपुर। अभी देखेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। 3 नंबर, 3 नंबर, जल्दी आंसर बताओ भी। जल्दी से इसका सही आंसर बता दो। 3 नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर बताओ जल्दी करके। इसका आंसर ईआईपी बता रहा है। चंदू मीणा कह रहे 3 नंबर होगा। खुशबू गोदरा, राम राम सर जी, बिल्कुल नमस्कार सभी को। देखो बड़ी शर्म की बात है, जितने लाइव चल रहे हैं उतने लाइक नहीं है, और ना ही आप आंसर देने की स्थिति में, आंसर नहीं दिया जा रहा है। एक बार लाइक करो सारे, जितने लाइव चल रहे हैं वो सारे लाइक करो एक बार, फिर इसके बाद में मैं इसका आंसर बताता हूं आपको। चलो, राजस्थान का पहला निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क की यदि पूछे या औद्योगिक पार्क ईआईपी कहां विकसित किया गया बताओ, तो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है बताओ। 3 नंबर रहने वाला है। कौन सा रहेगा बताओ, 3 नंबर। जिन लोगों ने इसका उत्तर 3 दिया है वो सारे लोग सही हैं। कुछ बातें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, 2-3 चीजें आती हैं। एक तो आता है निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क राजस्थान में, राजस्थान में निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क, जहां से हम क्या करते हैं कि निर्यात करते हैं इंडस्ट्रीज को। पहला है वो है सीतापुरा जयपुर, दूसरा आता है वो आता है नीमराणा, पहले नंबर में था कोटपुतली बहरोड में आ गया ये, और 3 नंबर पे आता है बोरानाडा। और ये कहां आता है बताओ, जोधपुर में आता है। ये 3 बातें याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आता है, नेक्स्ट जो पूछता है, कई बार पूछ लेते हैं औद्योगिक संवर्धन पर कुछ बातें मैं अगले पेज के ऊपर लिख रहा हूं, बहुत पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिएगा सबसे पहले क्या क्या बातें देखिएगा। राजस्थान में स्पाइस पार्क क्या देखना कुछ कितने हैं, 2 हैं, कौन कौन से हैं, तो एक तो है रामपुरा भाटिया, और कौन सी तहसील है बताओ, तिवरी तहसील। जिला पूछे तो कौन सा है, जोधपुर, यहां स्थापित किया गया है। और दूसरा है रामगंज के अंदर, जो कहां पड़ता है, कोटा में पड़ता है। फिर आपसे पूछे
राजस्थान का पहला साइबर पार्क। और प्रश्न आज है राजस्थान का पहला सूचना टेक्नोलॉजी पार्क। प्रश्न आज है राजस्थान का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क। ये आपने बताना है। राजस्थान का पहला साइबर पार्क, राजस्थान का पहला सूचना टेक्नोलॉजी पार्क, राजस्थान का पहला टेक्सटाइल पार्क। राजस्थान का पहला जापानी पार्क। बताओ इन चारों प्रश्नों के उत्तर बताओ जल्दी करके, जल्दी से इन चारों प्रश्नों के उत्तर बताओ। राजस्थान का पहला साइबर पार्क कहां है? सूचना टेक्नोलॉजी पार्क कहां है? राजस्थान का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां है? राजस्थान का पहला जापानी पार्क कहां है? चारों प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जल्दी से इसका राइट आंसर दें भी, क्या होगा? जी जल्दी से आंसर दें, इसका सही आंसर क्या होगा? चलो कोई बात नहीं है, आपने इतना याद रखना है कि राजस्थान साइबर क्राइम होते हैं सबसे ज्यादा जोधपुर में, और उसकी सूचना देनी पड़ती है, वो कहां देते हैं? जयपुर में। तो साइबर पार्क जब भी पूछे तो कहां पे है बताओ? जोधपुर में है। साइबर पार्क पूछे तो कहां पे है? जोधपुर में है। और सूचना देनी पड़ती है कहां पे बताओ? जयपुर में। तो सूचना टेक्नोलॉजी पार्क कहां है बताओ? जयपुर में है। राजस्थान का पहला मेगा टेक्सटाइल पार्क पूछे तो याद रखना ये कहां पे पड़ता है बताओ? काकाणी जोधपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? काकाणी, जो कहां पड़ता है? जोधपुर में है। फिर आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला जापानी पार्क कहां है, तो याद रखिएगा नीम राणा के अंदर है। नीम राणा के अंदर, जो पहले अलवर में था और आप प्रेजेंट में कहां पे आ गया बताओ? कोटपुतली बहरोड में आ गया है। ये स्थिति है प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, तो ये 4-5 प्रश्न है जो मैंने आपको बताए हैं। तो इसका राइट आंसर जिन लोगों ने उत्तर सी दिया था वो सारे लोग सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ही रहा। सेकंड जो है वो है आपका जयपुर, याद रखना। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत है वो चयन करना आपने। सार्वजनिक उपक्रम दे रखे और उनकी स्थापना दे रखी है। पहला दे रखा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या दे रखा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, सांबर साल्ट्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर। इनमें से असंगत कथन का चयन करना है, गलत का चयन करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ भाई। एक बार जल्दी से जितने भी साथी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि अभी जो अपन लोग पढ़ रहे हैं ये 5-6 टॉपिकों के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले आपके लिए। हर एक प्रकार का प्रश्न है जो परीक्षा में किसी ना किसी रूप में पूछा ही जाता है। ठीक है, एक बार सारे लोग जितने भी हैं वो वीडियो को शेयर करके आओ भी जल्दी करके, और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देवें। 4 नंबर बता रहे हैं हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर, इसको बोलते हैं एचएमटी। घड़ियां आती थी पहले एचएमटी की। क्या है बताओ? घड़ियां आती थी किसकी? एचएमटी की। 4 रोंग है, बिल्कुल कह रहे हैं। चंदू मीणा कह रहे हैं बिल्कुल। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी के अंदर है और इसकी स्थापना पूछे तो दोस्तों कब हुई है? 9 नवंबर, याद रख लेना। कितने नवंबर? 9 नवंबर 1967 को हुई है। और इसमें सहयोग अगर किसी ने किया, सहयोग अगर किसी ने किया तो उस देश का नाम क्या है बताओ? उस देश का नाम है अमेरिका। कौन सा देश है बताओ? अमेरिका ने सहयोग किया था।
ठीक है, काम क्या है, तांबे का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। ये तांबे का क्या करता है, शुद्धिकरण करता है। फिर इसके बाद में बात करें हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी कहां पे बताओ, देवारी के अंदर हुई थी। इसमें भी सहयोग किसने किया, अमेरिका ने किया, जबकि जिंक स्मेल्टर पार्क लगाने के लिए सहयोग किया वो ब्रिटेन ने किया। और इसकी स्थापना होती है 10 जनवरी को, याद रख लेना, 10 जनवरी 1966 को होती है। सांबर साल्ट्स लिमिटेड है, ये सांबर जयपुर में, याद रखना, सांबर है जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1964 के अंदर हुई थी, याद रख लेना। और अजमेर है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, अजमेर के अंदर है, इसकी स्थापना है वो 1953 होगी। परंतु यहाँ क्या दे रखा है, 1968 दे रखा है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है बताओ, तो कौन सा होगा, 4 नंबर होगा। जबकि एक सवाल कई बार और पेपर में पूछ लेता है पेपर वाला आजकल, एक नाम हो रहा है, नाम पढ़ोगा अपने, राजस्थान, राजस्थान स्टेट, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, याद रख लेना। और ये कहां स्थित है, तो याद रखना डीडवाड़ा में है। और इसकी स्थापना पूछे तो 1960 के अंदर हुई थी, याद रख लेना। कब हुई थी दोस्तों, 1960 के अंदर हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, राजस्थान में नमक उत्पादन का कार्य करने वाली सांबर साल्ट्स लिमिटेड किसकी सहायक कंपनी है, कोलकाता या कलकत्ता साल्ट्स लिमिटेड की, राजस्थान साल्ट्स लिमिटेड की, साबू सोडियम परियोजना की, हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दें। और जितने भी साथी अभी जुड़े हैं लाइव सेशन के अंदर, वो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी से एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करके आओ भी, और वीडियो को लाइक करो। जल्दी से उत्तर बताएं इसका। डी सही आंसर होगा, वो होगा हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, सांझे में चलती है। और राजस्थान में बात कर लेते हैं सांबर की। तो मैं बात करूं भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन भारत में सर्वाधिक नमक का उत्पादन करता है वो कौन करता है, गुजरात, गुजरात। राजस्थान भारत के कुल नमक का कितना परसेंट करता है, 8.5%। झीलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है बताओ, प्रथम। वैसे पूछें तो कौन सा आता है, दूसरा। सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में किससे होता है बताओ, सांबर झील से, जो राज्य के कुल नमक का कितना परसेंट करती है, 8.7% करती है। नमक उत्पादन की विधि कौन सी है बताओ, कौन सी विधि है बताओ, क्या विधि है राजस्थान में नमक का उत्पादन किस झील से होता है, एक तो सांबर से होता है, दूसरा पूछे तो डीडवाना से होता है, तीसरा पूछे तो जैसलमेर में एक झील है जिसका नाम है कावोद, और एक झील आती है बालोतरा के अंदर जिसका नाम है पंचपत्रा। इन झीलों से वर्तमान में हम क्या करते हैं, नमक का उत्पादन करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इससे पहले थोड़ा सा बता दूं, रीट लेवल 1 की हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है। टोटल इसके अंदर 20 टेस्ट होंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। शेड्यूल टेस्ट होंगे 12, मेजर टेस्ट होंगे 4, फाइनल टेस्ट की बात करें तो भी इसमें कितने बताओ, 4 टेस्ट दिए गए हैं। अभी इसके ऊपर डिस्काउंट दे रखा है मात्र
₹79 के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन के अंदर। दूसरा है ग्राम विकास अधिकारी की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर 19 टेस्ट है, शेड्यूल टेस्ट 12, मेजर टेस्ट 4 और फाइनल टेस्ट भी कितने 3 है, और इसका भी प्राइस है वो ₹79 है। अध्यापक भर्ती की बात करें, रीट लेवल 2 की टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसमें सामाजिक अध्ययन अर्थात ये टेस्ट सीरीज है वो किसकी है बताओ, SST की है। इसका प्राइस भी ₹79 है। इसमें भी टेस्टों की संख्या क्या रहनी है बताओ, 20 रहनी है। 12 शेड्यूल टेस्ट है, 4 मेजर टेस्ट है और 4 क्या इसके अंदर फाइनल टेस्ट मिलेंगे, याद कर लेना टोटल। पूजा मीना बिल्कुल। तो जितने भी 11 के साथी है वो एक बार इस टेस्ट सीरीज को भी जरूर ज्वाइन करना। आप बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा इसके अंदर, किसी प्रकार की कोई प्रश्नों को बहुत बारीकी से एनालाइज करके और पेपर का जो वर्तमान पैटर्न है उसको ध्यान में रख करके ये चीजें बनाई गई है। भी किस प्रकार के प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है उसको बिल्कुल ध्यान में रख करके कोई भी प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज में आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार का। तो हमारा एप्लीकेशन है कॉम्पिटिशन तैयारी के नाम से, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी इसके ऊपर ऑफर चल रहा है, ₹79 के अंदर ये तीनों टेस्ट सीरीज है वो अलग अलग प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगी, याद रख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है पाइराइट्स राज्य में मुख्यतः कहां पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया है उसने सीकर। पाइराइट्स कहां पाया जाता है, सीकर में है क्या, कोटा में है क्या, अलवर में है क्या, बांसवाड़ा में है क्या। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही आंसर दें, भी जल्दी से सही आंसर दे दें कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बिल्कुल सही आंसर दें। हेलो सर जी, बिल्कुल जी बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। राइट आंसर बताएं। 4 नंबर MD जाट ए नंबर। MD साहब, जाट साहब आज क्या हो गया, नमस्ते गुरुजी। बांसवाड़ा बता रहे हैं। क्या पूछा है, पाइराइट्स पूछा है। पाइराइट्स का सबसे ज्यादा उत्पादन सीकर में होता है, बिल्कुल सही बात आपकी। पाइराइट्स का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है बताओ, सीकर के अंदर होता है। अगर मैं पाइराइट्स की बात करूं तो पाइराइट्स सीकर का एक जगह है जिसका नाम है सलादीपुरा। सलादीपुरा नामक स्थान है, वहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसका कलर होता है वो क्या होता है बताओ, गोल्डन, यानी लगभग पीला होता है। और जब दूर से दिखाई देता है तो सोने के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे झूठा सोना भी कहा जाता है। सोना कहा जाता है। किसको कहा जाता है बताओ, पाइराइट्स को कहा जाता है। और पाइराइट्स किसके अंदर आते हैं बताओ, रासायनिक खनिज के अंतर्गत आते हैं। कौन से खनिजों में शुमार है ये, रासायनिक खनिजों में ये शुमार है, क्योंकि रासायनिक खनिजों की श्रेणी में खनिजों में 4 खनिज आते हैं। में कितने हैं बताओ, 4 है। कौन कौन से हैं, तो पहला आएगा जिप्सम। पहला कौन सा आएगा, जिप्सम। दूसरा यदि आपसे पूछे तो कौन सा बताना है आपने, रॉक फास्फेट। कौन सा बताना है, रॉक है फास्फेट। 3 नंबर पे बताना है वो कौन सा बताना है, पोटास। 3 नंबर पे कौन सा बताओगे, पोटास। और 4 नंबर पे बताना है आपने पाइराइट्स बताना है, याद रखना। 4 नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, पाइराइट्स आएगा। तो कुल मिला के कितने होंगे इसके अंदर, 4। ये कौन से खनिज है बताओ, बहुमूल्य खनिज है। कौन सा खनिज है बताओ। अब इसमें बात करते हैं बांसवाड़ा किसके लिए फेमस है। तो बांसवाड़ा 2 चीजों के लिए फेमस माना जाता है। एक तो सोने के लिए, याद रखना, सोना उत्पादन हेतु, सोना उत्पादन हेतु। और दूसरा किसके लिए माना जाता है बताओ, तो मैग्नीज हेतु, याद रखना, मैग्नीज उत्पादन हेतु। ये दोनों चीजें फेमस हैं बांसवाड़ा की। और बांसवाड़ा में सोने के लिए तो है 2 खाने हैं। एक का नाम है आनंदपुरा भूकिया, आनंदपुरा भूकिया। दूसरी खान का नाम है जगतपुरा भूकिया। सोना होता है तो आनंद आता है, और उसका जग में क्या होता है, नाम होता है। और वो फिर किसके दर्शन करता है, माता के दर्शन करता है। तो माता कौन सी है, तिमारण माता। कौन सी माता है बताओ, तिमारण माता, जिसको बोलते हैं तिमारण माता मंदिर। और मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के लिए पहली खान है फेमस जिसका नाम है लीलवानी। दूसरी खान आती है जिसका नाम आता है तलवाड़ा।
और तीसरी खान आती है जिसका नाम क्या आता है दोस्तों, काला खुंटा। कौन सा खुंटा, काला खुंटा। ये मैग्नीज के लिए फेमस है, याद करना। अलवर है और वो तांबे के लिए भी प्रसिद्ध है और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के लिए फेमस है और लोहे के लिए भी फेमस माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है विजय या विजया एवं भाग्यम क्या है। विजय या भाग्यम क्या है ये पूछा है। जैसलमेर के खनिज क्षेत्र, बोथ या बाड़मेर के पास खोजे गए तेल भंडारण, बांसवाड़ा क्षेत्र में खोजे गए सोने के भंडारण, रॉक फॉस्फेट प्राप्ति स्थल याद रखना। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दो भाई, जल्दी करके भी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। और जो साथी अभी इस लाइव सेशन के अंदर विलंब से जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करके आइएगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आज इसका सही आंसर बताओ। बी बता रहे हैं, एमडी जाट बी बता रहे हैं। बोथ या बाड़मेर के पास खोजे गए तेल भंडारण। हाँ जी, जल्दी से इसका सही आंसर बता दो भी। गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। संजू कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस क्लास गुरुदेव, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अब एक बार इस क्लास को सभी ग्रुपों में शेयर करके आओ, जो आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। हम आपके लिए इतना प्रयास करें तो आपका भी एक नैतिक धर्म बनता है कि आप इस क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर देवें। अरे लो पूछाओ के पूछे हो, पढ़ ले आधार कटाओगे, ढंग से पढ़ लो इसको आराम से, जो पेपर में 2 प्रश्न सही हो जाएंगे आपके। चलो बताओ इसका सही आंसर बताओ जल्दी करके, फिर मैं इसका थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। अपन लोग व्याख्यात्मक विश्लेषण करेंगे। ये विजय वाक्यम क्या, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। चलो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो राइट आंसर क्या रहेगा बताओ। 3 नंबर, सॉरी आपका 2 नंबर रहेगा। 2 नंबर कौन सा है बताओ। बोथिया बाड़मेर के पास खोजे गए क्या बताओ, तेल के भंडारण क्षेत्र है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से बता देता हूं। सबसे पहले अगर प्रश्न आए कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पाद की खोज, पेट्रोलियम उत्पाद की खोज तो विधिवत रूप से तो हुई थी 1999 में। कहां खोजा गया ये पहली बार, तो गुड्डा मलानी बाड़मेर के अंदर इसकी क्या हुई थी दोस्तों, खोज हुई थी। अब इसमें सहयोग किसने किया खोज में, तो एक देश का नाम था स्कॉटलैंड। इसने क्या किया था, इसमें सहयोग किया था। कितने बेसिन खोजे गए, टोटल बेसिन पूछे आपसे, तो कितने आते हैं इसके अंदर, 4 बेसिन आते हैं। प्रथम तेल कुआं था, उसका नाम था मंगला और उसकी खोज हुई थी सन 2004 के अंदर। जबकि इस तेल कुएं से उत्पादन शुरू हुआ वो हुआ था 2009 के अंदर हुआ था। प्रमुख तेल कुएं कौन से हैं, कुएं पूछे तो इसमें एक नाम याद रखना आपने, MARS, मार्स याद रखना है। M का मतलब मंगला, A का मतलब ऐश्वर्या, R का मतलब रागेश्वरी और S का मतलब सरस्वती। और कौन कौन से हैं, तो इसके बाद में कामेश्वरी वेस्ट नाम का भी एक तेल कुआं आता है।
कामेश्वरी वेस्ट नाम का एक तेलुगु आता है। और कौन कौन से आते हैं, तो इसके अलावा मुख्य तेलुगु है, उसके बाद में बचता है वो कौन सा बचता है, शक्ति बचता है। शक्ति के बाद में एक बचता है जिसका नाम आता है भाग्यम बचता है। एक बचता है विजय बचता है। एक बचता है वंदना। और एक आता है जिसका नाम अभी खोज हुई है, जिसका नाम है दुर्गा। कौन सी खोज है बताओ, नवीन खोज है। ये प्रमुख क्या आपके बताओ, तेल के कुएं है, याद रख लेना, जो राजस्थान के अंदर स्थित है। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है वो 2 नंबर दिया, वो सारे लोग सही हैं। जैसलमेर के खनन क्षेत्र है, यहाँ प्राकृतिक गैस खोजी जाती है, याद रखना, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैसों में पूछे कौन सी गैस है, तो आपका उत्तर होगा हीलियम गैस के भंडारण है। यहां पर भी खोज कब हुई थी, 1999 में हुई थी। और जगह का नाम पूछे तो जगह का नाम क्या बताओ, घोटारू है। और घोटारू पूछे किस जिले से संबंधित है, तो जैसलमेर से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न वापस आ गया, देखिएगा। जैसलमेर के घोटारू में कौन सी गैस के भंडारण मिले हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कोल बेड, मीथेन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर होता है, भी जल्दी करके, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बताओ, भी जल्दी करके। एक आंसर बताना सर, बिल्कुल पूछो आपसे। हाँ जी, एमडी जाट कह रहे हीलियम गैस के भंडारण। हाँ जी, हीलियम गैस के भंडारण मिले हैं यहाँ पे। किस गैस के भंडारण मिले हैं, हीलियम गैस के भंडारण मिले हैं। और हीलियम गैस होती है वो हल्की गैसों की श्रेणी में आती है। किसकी श्रेणी में आती है दोस्तों, हल्के गैसों की श्रेणी में आती है। और वायुयानों के टायरों में इस गैस का पहले क्या होता था दोस्तों, प्रयोग होता था। परंतु वर्तमान में स्थितियां बदली है, तो हम नाइट्रोजन का प्रयोग करने लग गए हैं। ठीक है, कोल बेड मीथेन होता है, इसको बोलते हैं कोयले के साथ, याद रखना, कोयले के साथ मीथेन गैस का उत्पादन करना। कोयले के साथ में किस गैस का उत्पादन करना, मीथेन गैस का उत्पादन करना। हल्के गैसों की श्रेणी में आता है, बिल्कुल जी। हाथी की नाल कहां है, उदयपुर को जोड़ती है जी हाथी की नाल। इसको बोलते हैं हाथी गुड़ा की नाल कहा जाता है, उदयपुर राजसमंद। नाल का मतलब होता है तंग दर्रा। ठीक है, उत्पादन होता है और कोयले के लिए फेमस है वो बीकानेर है, एक तो ये एक कौन सा नागौर है, और एक कौन सा है बाड़मेर है। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले के नाम से ही वहां का प्रसिद्ध पीला पत्थर जाना जाता है, राजसमंद, पाली, नागौर, जैसलमेर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताएं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताओ क्या होगा। एक बार जितने भी साथी अभी लाइव जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर कर दो। जय श्री कृष्णा गुरु जी, बिल्कुल नमस्कार सभी को। टेलीग्राम चैनल क्या है, टेलीग्राम चैनल हमारा ये है जीके सुभाष जोड़ के नाम से, इसको ज्वाइन कर लो। और वहां पे जितनी भी फाइलें होती है वो सारी अवेलेबल होती है। बिल्कुल जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताओ और क्लास को सभी ग्रुपों में शेयर करके आओ भी। हाँ जल्दी जल्दी उत्तर दिया करो। सौरभ जैसलमेर, जैसलमेर। देखो अब इसका थोड़ा सा देखते हैं अपन लोग। राजसमंद है वो राजस्थान में, राजस्थान में संगमरमर का क्या करता है बताओ, सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा है, राजस्थान का नाम क्या है बताओ, राजनगर, जो कहां पड़ता है, राजसमंद में। पहली विशेषता कौन से कलर का है बताओ, सफेद संगमरमर।
दूसरी है सफेद संगमरमर प्रसिद्ध कहां का है, तो आपका आंसर होगा मकराना। कहां का है बताओ, मकराना वर्तमान में कहां पड़ता है दोस्तों, डीडवाना कुचामन में पड़ता है। कहां पड़ता है, डीडवाना कुचामन में पड़ता है। दूसरा देखो संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी याद रखिएगा, संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी पूछे तो याद रखिएगा कौन सी है बताओ, कौन सा गढ़ है, किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पड़ता है, अजमेर में। किस नेशनल हाईवे पे, NH8, नया नाम पूछे तो 48 के ऊपर पड़ता है। पाली के अंदर बात करें तो पाली के अंदर एक जगह का नाम है खांदरा, और ये सतरंगी संगमरमर के लिए फेमस है। सतरंगी संगमरमर, 7 रंग का संगमरमर यदि कहीं का फेमस है तो वो है पाली, याद रखेगा। नागौर के अंदर एक जगह है मकराना, कौन सा राणा है बताओ, मकराना। और यहां ये मकराना है, ये अभी वर्तमान में डीडवाड़ा के अंदर चला गया है। और जैसलमेर है, वहां कौन सा पत्थर मिलता है बताओ, पीला पत्थर मिलता है। और अगर पूछे कि जैसलमेर के अंदर एक स्थान का नाम है पीथलाना, और पीथलाना के अंदर कौन सा, पीला ग्रेनाइट मिलता है, याद रखना। क्या मिलता है बताओ, पीला ग्रेनाइट मिलता है। जबकि पूछे आपसे ग्रेनाइट सिटी किसको कहा जाता है, तो ग्रेनाइट सिटी है वो किसको कहा जाता है, जालोर को बोलते हैं, याद रखना। और काला ग्रेनाइट पूछे तो काला डेरा जयपुर का है। कहां का है, काला डेरा जयपुर का है। तो इसका राइट जो आंसर होने वाला है दोस्तों, वो उत्तर क्या होगा, 4 नंबर होगा। जिन लोगों ने इसका आंसर क्या दिया है, 4 नंबर दिया है, वो सारे लोग सही हैं, है ना। एक बार जितने भी साथ सभी जाओ, मैं एक ठीक हूं, बिल्कुल कोई बात नहीं है। जितने भी साथी अभी जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करके आओ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और दूसरा काम आप ये करिएगा कि वीडियो को अभी लाइक जरूर करें भाई, लाइक करो सबसे पहले तो वीडियो। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, कि चिंतनीय विषय है ये कि लाइव चल रहे हो, लाइक की संख्या क्या कर रखी है, बिल्कुल ही कम कर रखी है। लाइक तो कर दो कम से कम वीडियो को, जल्दी से लाइक करो। तब तक आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, जल्दी करके लाइक करके मेरे को थंब करके बताओ कि हमने लाइक कर दिया है। जल्दी से लाइक करो भाई। ये कोचिंग कहां की है, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जी ये। हाँ जल्दी से लाइक करो इसको, फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके आने वाला हूं। और थंब करके बताओ, जो जो लाइक करेगा मैं उन सबके नाम लेने वाला हूँ। आते कर दिया, पूजा कह रही है सब लाइक करो, इससे गुरुजी को मोटिवेशन मिलता है। संजू बिल्कुल जी, निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। मिस सुसा, मुझे लाइक करना नहीं आता है, कोई बात नहीं है, साइड में बटन दिया हुआ है बेल आइकन का, उसको प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्सन। आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसलमेर के किस स्थान से, जैसलमेर के किस स्थान से रॉक फॉस्फेट के भंडारण मिले हैं, रामगढ़ से, खेतोलाई से, बादरिया से, बिरमानिया से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बताओ भी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बता दो जल्दी करके भी। कहां से मिले हैं ये भंडारण, कहां से मिले हैं। हनुमान दादा कह रहे हैं कि लाइव 50 करो, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। बिल्कुल एक बार सारे जितने भी लोग जुड़े हैं उस सब लोग एक बार ग्रुपों में शेयर करके आओ। बिंदु चौधरी कह रहे 1 नंबर होगा रामगढ़, 1 नंबर। देखो रॉक फॉस्फेट की बात करें तो सबसे पहले आता है इसका प्रयोग
और रॉक फेस फॉस्फेट का प्रयोग होता है, वो प्रयोग किया जाता है भूमि की, याद रखना, भूमि की अम्लीयता को कम करने के लिए, भूमि की अम्लीयता, अम्लीयता को कम करने में किया जाता है, करने में किया जाता है। सबसे बड़ी खान पूछें, सबसे बड़ी यदि खान पूछ लें आपसे तो कौन सी है? जामर कोटड़ा। और जामर कोटड़ा पूछे कहां पड़ता है? उदयपुर में। और इस खान को वर्ष 1999 में क्या मिला हुआ है बताओ? पुरस्कार मिला हुआ है। किसका? सर्वश्रेष्ठ खान का। और कौन कौन से उदयपुर में उत्पादन क्षेत्र? तो जामर कोटड़ा, दूसरा नाम आता है दाकन कोटड़ा, एक क्षेत्र आता है मातून क्षेत्र। फिर इसके बाद में पूछें तो अगला आता है जिसका नाम आता है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर एक क्षेत्र आता है बिरमानिया क्षेत्र। एक जगह का नाम आता है, कौन सी सीरीज है? लाठी सीरीज। और कहां कहां होता है? तो जयपुर के अंदर इसकी एक खान आती है अचरोल, याद रख लेना। कौन सा रोल है? अचरोल। कौन सी खान आती है? अचरोल। अब कई बार क्या होता है कि सीधा प्रश्न पूछ लेता है ना, तो इसके लिए फेमस जो जगह है वो कौन सी है दोस्तों? वो जगह होगी कौन सी? बिरमानिया। कौन सी जगह होगी बताओ? बिरमानिया क्षेत्र है, वो रॉक फॉस्फेट के लिए माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान में जिप्सम की सबसे बड़ी खान है बिसरासर हनुमानगढ़, बिरमानिया जैसलमेर, आसींद भीलवाड़ा, पाटन नीम का थाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मुकेश से, शेखावत, सीकर से, चांदन नलकूप, लाठी सीरीज, भूगर्भिक जलपट्टी, सेवन घास के लिए क्या मानी जाती है? फेमस मानी जाती है। जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर बताएं। और एक बार जितने भी साथी अभी लाइव सेशन के अंदर जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करना न भूलें। मातून नहीं है, माटून पेपर में आता है, वैसे मातून क्षेत्र जी है, माटून के नाम से भी जानते हैं। आप देखते हो पेपर को, जब हम डिस्क्राइब करते हैं पेपर को तो हिंदी और इंग्लिश में होता है। हिंदी में नाम कुछ और होता है, इंग्लिश में उसकी टर्म्स होती है कुछ और होती है। बिल्कुल, जामसर बीकानेर। कोई बात नहीं जी, ये लीजिए माटून कर देते हैं। लो ये लो, अभी ठीक है। आगे देखो, चलो देखते हैं। सबसे पहले जिप्सम की अपन लोग बात करते हैं। और जिप्सम की जब भी बात करें तो प्रयोग आता है इसका सबसे पहले। और जिप्सम का प्रयोग कहां करते हैं बताओ? भूमि की क्या कम करने के लिए बताओ? क्षारीयता कम करने में, क्षारीयता कम करने में प्रयोग करते हैं। अगला आता है नाम क्या इसके? उपनाम। उपनाम में इसको क्या कहा जाता है बताओ? हर सौंठ बोलते हैं इसको, सैल खड़ी इसको बोलते हैं, खड़िया इसको कहा जाता है बताओ। और क्या नाम बोलते हैं बताओ? गोदती इसका नाम है। एक क्या नाम बोलते हैं इसको? सेलेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। इतने खूब सारे इसके नाम हैं। सेलेनाइट की बात करें तो सेलेनाइट पेरिसोप्लास्ट में किया जाता है और ये रेवेदार जिप्सम होता है। अब आता है ये रेवेदार जिप्सम कहां मिलता है? तो राजस्थान में एक जगह फेमस है गोठ मांगलोद, यहां का ये फेमस है गोठ मांगलोद नागौर का। अगर पूछे जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन, क्या पूछे? जिप्सम का सर्वाधिक है उत्पादन यदि आपसे पूछें तो उत्पादन में जैसे जामसर, जैसे जिप्सम, याद रखिएगा जामसर आ गया, लून कर्णसर भी आता है, और कौन सा आता है? कोलायत आता है,
पुगल भी है, बताइए। दंतोर का क्षेत्र भी आता है, ये तो सारे कहाँ है बताओ, बीकानेर में है। इसके अलावा एक नाम सुना होगा आपने, कवास क्षेत्र आता है, जो कहां पड़ता है बताओ, बाड़मेर के अंदर है, अभी बालोतरा के अंदर चला गया ये कवास क्षेत्र भी फेमस है। नागौर के अंदर कौन सा आ गया, गोठ, मांगलोद, भदवाशी और दाकोरिया, ये 3 खाने आ गई है ना। और हनुमानगढ़ के अंदर ब्रह्मसर, पूर्वसर और बिसरासर, ये फेमस माना जाता है। तो पहला का आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 1 नंबर। जिन लोगों ने इसका उत्तर 1 नंबर दिया है वो सारे लोग सही हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना की कितनी प्रतिशत विद्युत राजस्थान को प्राप्त होती है? 50%, 75%, 100% और 60%। बिल्कुल जी, गुर्जर कह रहे हैं कैसा, मैं सर क्लास को शेयर करके बहुत बहुत धन्यवाद आपका तहे दिल से। एक बार जितने भी बाकी भी, मुकेश से कहा था, स्टोन, अस्त्रो, पेरिस, बीकानेर, जामसर, लुणकंसर, नागौर, बिल्कुल जी। जितने भी साथी अभी एक बार जुड़े हमारे साथ में इस लाइव सेशन के अंदर, इस वार्तालाप के अंदर, एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर जरूर करके आइएगा और वीडियो को लाइक करना न भूले और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक बार सभी ग्रुपों में इसको करके आइएगा। बस यहीं फंसोगे। मंजरी, सही आंसर बताओ जल्दी करके। बहुत अच्छे प्रश्न है ये, बस ले लो। माई गुजरात, राजस्थान और पंजाब की, अरे कहां से हो गई मुकेश जी, संयुक्त परियोजना कहां से हो गई ये बता दो। वापस देखो, परियोजना का नाम है माही बजाज सागर परियोजना, याद रखना, सारी बता रहा हूं सुन लेना। माही बजाज सागर परियोजना, सारे कंसेप्ट दूर कर रहा हूं, गौर से समझना। परियोजना, सबसे पहला प्रश्न आता है, नदी का नाम पूछता है, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, नदी का नाम आएगा माही, ठीक बात है जी। फिर दूसरा पूछेगा, इसके ऊपर बांध कितने हैं? क्या दिक्कत है बांध बताने में, बताओ। बांध की बात करेंगे तो कितने बांध है? 3 बांध है इसके ऊपर। कौन कौन से हैं? तो पहला बांध है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध, जो कहां पड़ता है बताओ? बांसवाड़ा में, लाहौरिया बोरखेड़ा के पास। दूसरा आता है जिसका नाम आता है दोस्तों कागदी पिकअप बांध, याद रखिएगा, ये भी राजस्थान में है। और तीसरा आता है जिसका नाम आता है कडाना बांध, ये कहा जाता है दोस्तों? गुजरात में आ जाता है। अब आता है इसके अंदर तीसरा कंसेप्ट आता है, वो आता है संयुक्त परियोजना। अब बताओ बांध कितने राज्यों में है? 2 में है। संयुक्त परियोजना किस किस की होगी? राजस्थान प्लस में किसकी होगी? गुजरात की। इस परियोजना से याद रखना, इस परियोजना से कुल 140 मेगावाट क्या होता है बताओ? विद्युत प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिस पर राजस्थान का क्या है? एकाधिकार है। क्या है बताओ? एकाधिकार है। फिर आता है जल बंटवारा। जल बंटवारा हम 2 स्टेटों के बीच करते हैं, राजस्थान प्लस गुजरात। राजस्थान लेता है 45% और गुजरात लेता है कितना? 55% लेता है। अब बताओ इसका आंसर सही, अब बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर। आसपुरा, सागवाड़ा, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माई बजाज सागर बांध जमनालाल बजाज के नाम पे रखा गया था। और ये राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, या राजस्थान का सबसे लंबा बांध है? तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3.25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वैसे लंबाई पूछे तो 3109 मीटर है, याद रख लेना, ठीक है। तो राजस्थान को कितने प्रतिशत विद्युत प्राप्त होती है?
बस घबरा मत जाना, इसके अंदर सही आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, 3 नंबर होगा। कितने परसेंट होता है, 100% होता है, ताकि 50% होता है। क्या लिखा है, विद्युत में देखो, इस परियोजना से कुल 140 मेगावाट विद्युत प्राप्त होता है, जिस पर राजस्थान का क्या है, 100% अधिकार या एकाधिकार है। राजस्थान का हिस्सा 45% है। मुकेश सिंह शेखावत कह रहे हैं, मुकेश जी ये जल का बंटवारा है, बस यही तो कंफ्यूजन है, यही तो कंफ्यूजन है कि जल का बंटवारा है, राजस्थान को मिलता है 45% और कितना मिलता है, 55% मिलता है। बिल्कुल 100% उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, प्रश्न दिया है, राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र कहां स्थापित किया गया है? पदमपुर श्री गंगानगर के अंदर, जावर सेलुम्बर के अंदर, पंचपदरा बालोतरा के अंदर, रामगढ़ जैसलमेर के अंदर। जल्दी से एक बार सभी लोग हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। और जितने भी साथी अभी लाइव सेशन के अंदर जुड़े हैं वो एक बार सारे वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर व लाइक करके आओ भी। सारे लोग शेयर। जल आपूर्ति 55%, विद्युत 100% पूछा करिए। बिल्कुल जी, राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र पूछ रहा है आपसे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताओ। ठोको ठोको कमेंट ठोको जल्दी करके। जैसलमेर में बता रहे हैं डी। पहला क्या पूछा है, बायोमास पूछा है। पहला कौन सा संयंत्र पूछा है बताओ, बायोमास संयंत्र। बायोमास संयंत्र को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट। अवशिष्ट कहा जाता है किसी चीज को गला करके सड़ा करके मीथेन गैस का उत्पादन कर देना। वीर कह रहा 2 बार कर दिया सर। बिल्कुल धन्यवाद आपका, 2 बार किया तो आपने, बहुत अच्छी बात है। वन मैन कह रहा है पदमपुर। गई भैंस पानी में, कौन सा, चिंता ना करो भैंस ने निकाल जाऊंगा पानी मुंह। मुकेश सिंह शेखावत, क्या कंफ्यूजन है मुकेश जी बताओ, आप एक बार अपना कमेंट लिख के बताओ क्या दिक्कत है आपको। हल्के प्रश्न आते हैं तो आप कहते हो बहुत हल्के हैं, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न, कंफ्यूजन पे प्रश्न डाल दें फिर दिक्कत आती है। जय गुरुदेव। भूमि की अम्लता कम करने के लिए, चलो देखो, बायोमास को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट बोलते हैं। किसी चीज को गला करके सड़ा करके, किसी वस्तु को गलाकर या सड़ाकर क्या प्राप्त करना, मीथेन गैस प्राप्त करना। प्राप्त करना क्या कहलाता है, बायोमास। बायोमास में किसका प्रयोग करते हैं अवशिष्ट के रूप में, एक तो कृषि का अवशिष्ट का प्रयोग करते हैं, दूसरा प्रेजेंट के अंदर आपने देखा होगा शहरी कचरे का प्रयोग होता है, और तीसरा प्रयोग होता है वो होता है विलायती बबूल का। ये कुछ बातें हैं जो इसके अंतर्गत इंक्लूड है। कौन कौन से प्लांट हमारे पास में, पहला है पदमपुर के अंदर, और पदमपुर कहां पड़ता है बताओ, श्री गंगानगर के अंदर पड़ता है। इस प्लांट को लगाया गया था, आंध्र प्रदेश की कंपनी थी कल्पतरु पावर लिमिटेड थी, इसने लगाया था इसको पहली बार। और इसमें किसका प्रयोग किया जा रहा है बताओ, कृषि अवशिष्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं, कृषि अवशिष्ट का। अब 2 नंबर पे मैं लिख रहा हूं सीधा, एक नाम सुना होगा आपने, हनुमानगढ़ के अंदर आता है संगरिया। दूसरा प्लांट यहां लगाया गया था हनुमानगढ़ संगरिया के अंदर। तीसरा प्लांट लगाया गया था बालोतरा के अंदर। बालोतरा खुद एक जिला था, पहले कहां था बताओ, अब ये बालोतरा में ही है। और ये किससे संबंधित है बताओ, ये शहरी कचरे से संबंधित है। इसमें शहरी कचरे का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट, तो 4 नंबर के अंदर अगर आपसे पूछ रहे सामान्यतः, तो 4 नंबर के अंदर आता है रामगंज, याद रखिएगा। रामगंज कहां पड़ता है, कोटा में पड़ता है।
और ये भी किससे संबंधित है? शहरी कचरे से संबंधित है। 5 नंबर पे आता है देवली, और देवली बायोमास कहां पड़ता है? टोंक में पड़ता है। और ये किससे संबंधित है बताओ? कृषि अवशिष्ट से संबंधित है। कहां किससे संबंधित है? कृषि अवशिष्ट से। 6 नंबर में आता है खेड़ली। कौन सा आता है? खेड़ली। और खेड़ली कहां पड़ता है बताओ? अलवर में पड़ता है, खेजड़ली नहीं है ये। और ये किससे संबंधित है? कृषि अवशिष्ट से संबंधित है। परंतु कृषि में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सरसों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो हमने बनाया था वो कौन सा बनाया था? पदमपुर वाला बनाया था। तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? पदमपुर। क्या होगा? पदमपुर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है माही जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, और कौन सा? उदयपुर में। क्या पूछा है? गौर से उत्तर देना है। माही जल विद्युत परियोजना, जल्दी से इसका सही आंसर दो भी। जल्दी से इसका सही आंसर दो। जल्दी करके इसका सही आंसर दे दीजिएगा। बी उत्तर बता रहे हैं। जल्दी करके। भूमि की सारिता को कम करने में, क्या ही कम करने में। एक बार सारे लोग जितने भी जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके आओ। जल्दी करो। सर बांसवाड़ा, बिल्कुल जी। इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा बताओ? बांसवाड़ा। सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में एक बांध है जिसका नाम है, अभी बताया था मैंने, उस बांध का नाम है माही माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध है, याद रख लेना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नागरी दास का स्मारक कहां पर स्थित है? जेतारण ब्यावर में, पुष्कर अजमेर में, मसूदा ब्यावर में, किशनगढ़ अजमेर में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बांसवाड़ा को 100 दीपों का शहर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। सारे लोग एक बार वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर करके आओ। और सोमवार से अपन लोग शुरू करेंगे सीरीज। 1 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी का एक टॉपिक दूंगा। पूरी ज्योग्राफी अपन लोग 30-35 दिन में आराम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। भूमि की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और लवणीयता या अम्लीयता को कम करने के लिए रॉक फास्फेट का प्रयोग करते हैं। ए बता रही है जेतरण ब्यावर के अंदर नागरी दास का स्मारक। अभी तक उत्तर नहीं दे पा रहे हैं आप। प्रिंस कुमार कह रहे हैं जी, जाट सिकर जी, बिल्कुल जी। अजमेर नहीं, अजमेर तो नहीं है। किशनगढ़ अजमेर, मसूदा ब्यावर, पुष्कर अजमेर, जेतरण ब्यावर। बड़ा कंफ्यूजन सा मामला दे दिया आपको ना। डी डी सर, प्रश्न मस्त है आज। देखो प्रश्न तो लेवल के आएंगे, याद रख लेना। प्रश्न तो आपको लेवल के ही आएंगे। कारण क्या होता है कि परीक्षा का जो पैटर्न होता है ना वो हमेशा कभी ऐसे रखना, ये नहीं रहता टॉप का। परीक्षा का पैटर्न टॉप में जाएगा, फिर बॉटम आएगा, फिर स्थिर होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर स्थिर होगा। इस प्रकार से हार्ट बीट होती है ना कई बार, उस प्रकार से इस प्रकार से ही चलता है। एक मुश्किल एक आसान, एक मुश्किल एक आसान। एक चीज देखिए, जिंदगी में सारे दिन एक जैसे थोड़ी होते हैं। जल्दी करके सही आंसर बता दो एक बार।
आपके समक्ष हनुमान दादा उपस्थित हो गया है आज। मंजरी सिंह शेखावत कह रही है किशनगढ़ है जी। नागरी दास का स्मारक उत्तर आ नहीं रहा है, तभी तो पता चलता है कंपटीटर का कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है या नहीं की है। नकुल क्लीन बोल्ड हो गए सारे। देखो इसका सही आंसर होने वाला है, वो होने वाला है दोस्तों कौन सा, किशनगढ़ अजमेर। कौन सा होगा, किशनगढ़ अजमेर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, धन्ना भगत पनोरमा कहां पर स्थित है, आमेर जयपुर में, धुआं कला टोंक में, सामोद जयपुर में और राजमहल टोंक में। ग्रामीण ग्रामीण अब खत्म हो गए सारे, जल्दी से उत्तर बताओ इसका। धन्ना भगत पनोरमा पूछ रहे आपसे, पेनोरमा। मैंने तो बता दिया इसका आंसर, आप बताइए अब इसका आंसर क्या होगा। बी बता रहे हैं, धुआं कला टोंक, या धुवन के नाम से भी हम जानते हैं इसका, टोंक के अंदर। बिल्कुल सही बात है, इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, वो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 नंबर होगा। क्या होगा, 2 नंबर। जिन लोगों ने इसका उत्तर 2 नंबर दिया, धुआं कला टोंक है, वो सारे लोग सही हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का तीसरा रोपवे कहां पर स्थापित किया गया है। राजस्थान का तीसरा रोपवे कहां पर स्थापित किया गया, पुष्कर अजमेर, उदयपुर, नीमच माता उदयपुर, सामोद जयपुर। सामोद जयपुर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बता दो। तीसरा रोपवे, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर सारे रोपवे होंगे एक ही क्लास के अंदर, छोटे छोटे कंसेप्टली वो वीडियो पढ़ेंगे अपन लोग। जल्दी करके उत्तर बताओ, तीसरा कौन सा रोपवे है। डी डी, सामोद जयपुर। सामोद जयपुर डी बता रहे हैं, कविता भी डी कह रहे हैं। पहला सिरोही में, दूसरा उदयपुर में, तीसरा कहां पे है, सामोद की पहाड़ी जयपुर के अंदर है। तो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है बताओ, 4 नंबर होगा। क्या होगा दोस्तों, 4 नंबर। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है। प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग, गौर से सुनना, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संगरूर पंजाब से प्रारंभ होकर राजस्थान के चूरू, फतेहपुर, जयपुर, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा तथा झालावाड़ शहरों से होता हुआ कर्नाटक के अकोला तक जाता है। NH23, NH52, NH48, NH58। जल्दी से कमेंट बॉक्स में, सर दुश्मन आ गए, अरे कौन आ गए, किससे दुश्मन है, पढ़ लियो यार, कैसा दुश्मन है आप लोग के लिए, नौकरी लाग जाऊंगा बड़ी अच्छी बात है, दुश्मन आओ से कोई आओ क्या फर्क पड़ता है। आन दो जितावे बीता, कोई चिंता करने की जरूरत कौन था ने। हाँ जल्दी से इसका उत्तर दो। नकुल बता दियो भी उत्तर अब की बार। वाह भी वाह नकुल, बहुत अच्छा, खिंचे राख तू तैयारी को बढ़िया तरीके से। बी बता रहे हैं, जाट सिक्कर से भी बता रहे हैं। देखो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका वो क्या होगा बताओ, NH52 होगा। NH52 की बात करें तो ये 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिला के बनाया गया है, एक तो NH किसको मिलाकर के 11 को, और एक NH किसको मिलाकर के 12 को, और ये क्या करता है दोनों को जोड़ के। और 52 में क्या है बताओ, यह 2 राज्यों की राजधानी को मिलाता है, यह दो राज्यों की राजधानी को जोड़ता है, याद रखना, 2 राज्यों की
राजधानी को जोड़ता है। पहला तो राजस्थान की राजधानी है वो कौन सी है बताओ, जयपुर। और दूसरा एमपी की राजधानी पूछे तो कौन सी है दोस्तों, भोपाल। इनको जोड़ता है। NH 52 के ऊपर ही मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स नेशनल उद्यान स्थित है, याद रखना। मुकुंदरा हिल्स नेशनल उद्यान किसके ऊपर है बताओ, इसके ऊपर स्थित है। पूरे का नाम नहीं था 11, पहले इसका नाम बिल्कुल जी मैंने लिख दिया NH 11 के रूप में था, NH 12 के रूप में था। फतेहपुर से लेकर जयपुर तक तो 11 था, और जयपुर से लेकर के और भोपाल MP तक इसका नाम था 12। दोनों को जोड़ के किया गया था ये, ठीक है। तो एक बार सारे लोग इसका उत्तर दे दिए, बिल्कुल जी, धन्यवाद, सभी ने इसका उत्तर दिया है। सतवीर सारनके, राम राम गुरु जी, सर जी थोड़ा फास्ट करवाओ, टाइम कम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, यह टॉपिक नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं पढ़ा है, आप ऐप डाउनलोड कर लेना। ऐप के अंदर मैं सोमवार को देखता हूं, अगर मुझे समय मिला तो मैं आपको प्रीवियन का टॉपिक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए। अगर ज्योग्राफी में आप अपना कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं और एक थ्योरेटिकल पढ़ना चाहते हैं विद मैप सहित, विद डायग्राम सहित अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप, मेरा अभी कोर्स है जिसके ऊपर अभी मैंने डिस्काउंट दे रखा है, मात्र 199 रुपए के अंदर है, जिसके अंदर नोट्स अवेलेबल होंगे, सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, पूरी थ्योरी कराई जाएगी। लगभग 3 महीने चलने वाला बैच है ये, 3 महीने चलने वाला बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। 21 तारीख से मैं उसकी क्लासें प्रारंभ करूंगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। जल्दी करके बताइएगा इसमें, और मुझे यह भी बताएं कि राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है, सड़कों का घनत्व कितना है, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है, राज्य राजमार्गों की लंबाई कितनी है। ये सारे मैं अभी यहां लिखने वाला हूं, और पेपर में एक प्रश्न पूछ लेता है यहां से। जल्दी से उत्तर बताएं कमेंट बॉक्स में। जल्दी करके उत्तर बताओ इसका। आज कल नहीं हुई थी क्लास, बिल्कुल बताओ जल्दी करके। सी बता रहे महाराष्ट्र, सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूछ रहा है वो, लंबाई बताइए जल्दी से। सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर में है जी ये। बी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश। अरे वन मैन क्या गलत पढ़ा दिया बता यार, इसमें क्या गलत पढ़ा है बता, जल्दी करके बता मेरे को। नमस्ते सर जी। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है वो सबसे ज्यादा है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर है, याद रख लेना। किसमें बताओ, उत्तर प्रदेश के अंदर है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा बताओ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में है। अब अपन लोग बात करते हैं, रिद्धि सीधी क्लास और जाऊंगा, हाँ जाओ जाओ बिल्कुल। देखो मार्च 2025 तक, मार्च 2025 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई, सड़कों की क्या पूछा है, कुल लंबाई,
और सड़कों की कुल लंबाई यदि आपसे पूछे तो कितनी है बताओ? 3,17,121 किलोमीटर है, याद रख लेना है। प्रति 100 किलोमीटर में सड़क घनत्व पूछें तो कितना बताना है आपने? 92.66 बताना है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूछें 10,799 किलोमीटर बताना है। कितना बताना है? 10,799 किलोमीटर बताना है। मुकेश जी, ये पुराना डाटा पढ़ रहे हो, 10,618, ये पुराना है, जमाना गया, अभी नया आ गया आर्थिक समीक्षा, उसमें गौर से पढ़िएगा। राज्य राजमार्ग 17,237 नहीं है, 17,376 हो गया। सर रोपवे के बारे में बोल रहे हैं, तीसरा रोपवे सावित्री माता का है और आपने सामोद जयपुर लगाया है। कोई बात नहीं, उसको मैं चेक कर दूंगा, अगर उसमें कोई त्रुटि होगी तो मैं कल के वीडियो में आपको वापस करवा दूंगा। कल 8-10 रोपवे वो सारे एक ही वीडियो में कराऊंगा जी, आप चिंता मत करिएगा। क्योंकि सामोद में हनुमान जी का मंदिर है, उसके ऊपर बनाया गया, और जो सावित्री माता का है, तो दोनों में लगभग डेट का कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राज्य के कितने जिलों से गुजरती है? 8, 6, 7, 10। सबसे ज्यादा टोल राजस्थान में लूटे जाते हैं। बिल्कुल साहब, लूटे जाते हैं, परंतु क्या करें, हमें तो चलना पड़ता है ना, हर परिस्थितियों को देखना पड़ता है, उसको ध्यान में रख करके। सर वन को उड़ा दो, क्यों उड़ाएं किसी को अपन लोग, है ना। जल्दी से इसका उत्तर बताओ, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना राज्य के कितने जिलों से गुजरती है? 7, 10, 7। सर मुझे आपकी कोचिंग में मैथ पढ़नी है, क्या प्रोसेस रहेगा? अगर मैथ पढ़नी है, माही चौधरी कह रहे हैं, तो हमारा कंपटीशन तैयारी के नाम से एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां मैथ का कोर्स है, आप उसको परचेज कर लीजिएगा। सी उत्तर होगा, 7 बता रहे हैं, जाट करें डी होगा 10। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में पूछा है, बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में। अगर आपसे पूछे 10 पहले थे जिलों से, पहले जो नए बने उसके बाद में घटे, तो टोटल संख्या होगी इसके अंदर 7, याद रख लेना। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आदर्श वाक्य क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सुवास्ते पथान संतु चरेवेति सुरक्षातम चरेवेति चरेवेति। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर बताएं। चरेवेति चरेवेति तो परिवहन विभाग का है, याद रख लेना। और ये पूछा है राजस्थान राज्य पथ परिवहन की स्थापना बात करें 1 अक्टूबर 1964 को हुई है। 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई है। और ये डिपार्टमेंट किस में आता है बताओ? परिवहन विभाग में आता है, तो इसका मतलब है ये मेन उद्देश्य है इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, राष्ट्रीय राजमार्ग 70 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? बादासर सरकारी तला सांसोर डिसा तनोट पार्थजी और मुनाबाव तनोट। सही आंसर होता है इसका क्या होगा?
हाँ जी, इसका उत्तर बी बता रहे हैं, सांसोर ढीसा। ढीसा पड़ता है गुजरात में। परिवहन के टॉपिक का प्रश्न है ये। परिवहन का टॉपिक है उसका ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एमडी जाट कह रही है, एक बात बोलूं क्या? बोल भी एमडी जाट, कोई दिक्कत नहीं है। हमें आप मुनाबाव से तनोट, नहीं नहीं, एक बार जितने भी सड़कों का नया डेटा में लिखूं क्या? अभी मैं एक क्लास लेके आऊंगा, उसमें मैंने कहा ना परिवहन का टॉपिक है वो पूरा पढ़ाऊंगा। तो आप एक काम करना, जो हमारा एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन का नाम क्या है बताओ? कंपटीशन तैयारी के नाम से प्ले स्टोर के ऊपर जाओगे तो ब्लैक कलर का एक येलो कलर है, बीच में ब्लैक है, ये नाम जैसे इस प्रकार का एक लोगो मिलेगा। उस लोगो को देखोगे और आप उसको रजिस्ट्रेशन कर लेना। फ्री कंटेंट में जाओगे तो वहां वो वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, और उसमें नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगा जिस दिन मैं आपके सामने क्लास लेके आऊंगा उस दिन। नया डाटा सर, बिल्कुल मुकेश जी, उसमें नया डाटा भी पढ़ाऊंगा सारा। कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में कहां से चलते हैं, कहां जाकर के समापन हो जाते हैं, राजस्थान में क्या क्या स्थितियां है, वो एक एक बात अपन लोग क्लियर करेंगे। अरे कोई विवाद नहीं है, क्या विवाद है बताओ? पढ़ो ना बढ़िया तरीके से, आप आराम से। पहले इसका उत्तर दो आप एक बार। एक बार उत्तर दो, और जितने भी साथी हैं वो एक बार वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मत करिए इसमें ऐसी फालतू बातें। आप अपने पढ़ाई के ऊपर। राजीव बिश्नोई ने उत्तर दिया बी, सांसोर ढीसा। ढीसा पड़ता है गुजरात में। थोड़ा सा बता देता हूं, गुजरात में ये मुनाबाव से तनोट के बीच में, याद रख लेना। इसका राइट आंसर है वो मुनाबाव टू तनोट। मुनाबाव पड़ता है बाड़मेर में। मुनाबाव कहां पड़ता है? बाड़मेर में। और तनोट पड़ता है जैसलमेर में। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा है? 70 है। कौन सा है? 70 है। और मुनाबाव है वो अंतिम रेलवे स्टेशन है, याद कर लेना। अंतिम रेलवे स्टेशन है, और पहला रेलवे स्टेशन है भारत का जिसके ऊपर शराब की बिक्री अलाउ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न दे रखा है, प्रश्न दिया है, प्रश्न है राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो पूछा गया है किस जिले से गुजरता है? जयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, खैरथल तिजारा से और धौलपुर से। जल्दी करके कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर दें भाई। राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, उसकी मैं बात करूं तो उसका नाम है 71B, और प्रेजेंट में है 919 नंबर। और ये कहां से चलता है बताओ? रेवाड़ी से चलता है। रेवाड़ी टू कहां चलता है ये बताओ? तो जगह का नाम आता है धारूहेड़ा। और ये दोनों स्थान पड़ते हैं, वो कहां पड़ते हैं? हरियाणा में। और बीच में एक स्थान आ जाता है, वो कौन सा? राजस्थान का। जब बात होती है लंबाई की, तो लंबाई है मात्र कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो राइट आंसर होगा, वो कौन सा होगा बताओ? खैरथल तिजारा। कौन सा होगा बताओ? खैरथल तिजारा। तो ये कुछ बातें थी अपन लोगों ने जो पढ़ी है। और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे पूछे, क्या पूछे आपसे? सबसे बड़ा पूछे तो आपने उत्तर बताना है NH कौन सा? NH 52, याद रखिएगा। जिले पूछे तो 5 प्लस कर देना, 5 और 2 7 प्लस 1 करना। कितने जिले आएंगे? 8 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है दोस्तों? 8 जिलों से गुजरता है। मैथ की क्लास, बिल्कुल जी, अभी मैथ की क्लास होगी इसके तुरंत बाद में। तो यहां तक आज आप लोगों ने चर्चा की है, मुख्य मुख्य टॉपिकों के ऊपर चर्चा की है। तो एक बार कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और क्लास समापन होने के बाद में जो भी आपके डाउट्स हो, कोई भी चीज हो, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, वो आप लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।